माँ ने बेटे से ऐसा क्या कहा। रमेश अब बड़ा हो गया था। पढ़ लिख कर अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी एक शहर में भी लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक सुंदर सुशील लड़की से करा दी, जो कि वो भी नौकरी करती थी। अब रमेश और पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक साथ ही शहर में बस गए थे। कुछ दिनों के पश्चात रमेश के पिताजी भी अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिसके बाद उसकी माँ एकदम से अकेली सी हो गई थी। कुछ दिनों के बाद रमेश अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर ले आया, लेकिन रमेश अपनी माँ के कई मैसेज आने के बाद वह अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा था। आज तो उसने तय कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छी तरह से समझा देगा कि ये उसका गांव नहीं है, जो कुछ भी मनमानी करती रहेगी। और इस तरह शाम हो गई। अब रमेश घर जाने के लिए कंपनी के बाहर निकला। देखा तो उसकी माँ तो यहीं खड़ी है, जिसे देखकर उसका गुस्सा अब सातवें आसमान पर था और बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांट फटकारने लगा कि पहले तो घर में अकेली बैठे बैठे मैसेज से परेशान करती रहती है और अब तो उसकी कंपनी में भी आ गई है। आखिर उनका ये गांव नहीं है जो मनमानी करती रहेगी। ये सुनकर रमेश की माँ ने खाने का टिफिन रमेश की ओर आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर रमेश को अब समझते हुए देर न लगी कि वो अपना खाना भूल गया था, जिसे माँ ने उसे देने के लिए यहाँ लाई थी। इसके बाद रमेश की माँ बोली, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, भले ही अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ आ गई हो, लेकिन मेरे लिए आज भी मेरे कलेजे का टुकड़ा ही हो, जिसे मैंने बचपन से लेकर आज तक पालते हुए आ रही हूँ। रमेश की अब आंखें खुल चुकी थीं कि आखिर उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी, जिसे वो बिना सोचे समझे अपनी माँ को ही डांटे जा रहा था। अब वह अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हो रहा था, जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर से अपने गले लगा लिया और इस तरह रमेश अब आगे से खुद को माँ के लिए बदल लिया था। अब उनकी पहले से ज़्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा था, जिसके बाद माँ को अब शहर भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब उसका बेटा फिर से उसे मिल गया था। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि एक तरफ जहाँ हम पढ़ लिख कर खुद को ज़्यादा ही समझदार समझने लगते थे, जिससे जाने अनजाने में माता पिता की बातों को गलत साबित करने में लग जाते थे, लेकिन हम सभी ये भूल जाते हैं जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को खुशियों के लिए अपनी खुशियाँ तक का त्याग कर दिया, हाँ वो भला माँ बाप अपने बच्चों को कैसे बुरा कर सकते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।